हेलो एवरीवन। अगर आपके मन में डाउट है कि कनाडा इमिग्रेशन में एक और न्यू एग्जाम एक्सेप्ट हुआ है, पर ये न्यू एग्जाम है क्या? जैसे पीटी कोर एकेडमिक और उसका ओ जैसे कुछ पीएनपी, जैसे कि फेमस ओआईएनपी होता है, ऑन्टेरियो का पीएनपी, उसमें कुछ इफेक्ट है कि नहीं? अगर वो एग्जाम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? चलो, अगर डाउट आपके मन में है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीटी एग्जैक्टली है क्या? जैसे पीटी, पीएसएन टेस्ट ऑफ इंग्लिश उसका फुल फॉर्म है। और वो एग्जाम डिफरेंट क्यों है आईएलटीएस और सेल्टिव से? क्योंकि अगर उनकी वेबसाइट पे देखोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीटी है, जैसे कि यूकेवीआई, पीटी कोर एंड पीटी एकेडमिक। तो ये जो तीन एग्जाम है, और उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लाइक 340 टू 339 $340 कैनेडियन डॉलर्स, जो आईएलटीएस और सेल्टिप का भी सेम ही होता है। और डिफरेंस की बात करूँ तो वो डिफरेंट है एक्चुअली आईएलटीएस और सेल्टिप से। सो मैं बताना चाहूँगा ये जो आईआरसीसी की वेबसाइट है उसके में February 1 2023 में उन लोगों ने अपडेट किया था कि PSN टेस्ट ऑफ इंग्लिश विच इज़ नोन एज PTE हैज़ बीन एक्सेप्टेड द स्कोर फ्रॉम दिस टेस्ट टू मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। और ये अपडेट हो गया है CRS स्कोर में भी। CRS स्कोर जो होता है कॉम्प्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, वो एक स्कोर देता है विच वी कैन अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे एज और वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे आता है लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक, जहाँ पे PTE आ चुका है। सो पहले सेल्फ था, देन आयल्स, अब PTE आ चुका है। दैट्स अ गुड थिंग। लाइक देर आर 3 ऑप्शंस फॉर इंग्लिश टेस्ट, ये 2 है जो फ्रेंच है। सो ये आ चुका है, ये PTE का वेबसाइट है, PTE कोर। हम बात करेंगे और PTE के फीस स्ट्रक्चर और डिफरेंस के बारे में। सो लेट्स गो। अब बात करते हैं ये डिफरेंट क्यों है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो लिसनिंग रीडिंग होता है वो 30-30 मिनट्स का होता है, और जो स्पीकिंग राइटिंग होता है वो अगेन बाकी का 1 आवर होता है। सो ये 2 आवर्स का एग्जाम है, एज कम्पेयर टू 3 आवर्स ऑफ आईएलटीएस एंड सेल्फी। सेकेंड, ये जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो एआई डिसाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। और एआई, जैसे जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई नो हाउ दे दे कोड दिस एआई। सो बेसिकली एआई में उन्होंने उन लोगों ने बोला है कि दे टुक, I guess, multiple response from supervisor, like their feedback. Second, user response। और उनके अकॉर्डिंग उन लोग ने उनका जो मॉडल ट्रेन करके एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो स्कोर देता है कि तुम्हारे स्कोर आते हैं आउट ऑफ 90 मार्क्स। और बात होती है PTE के स्कोरिंग की। PTE स्कोर कैसे होता है? जैसे आयल्स में आपको पता है कि लिसनिंग और रीडिंग के लिए कंप्यूटर होता है, क्योंकि OMR शीट होता है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और उसके बाद होता है स्पीकिंग और राइटिंग, जिसके लिए ह्यूमन जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है। बट इन PTE स्कोर वो पूरा ऑटोमेटेड होता है, लाइक नो ह्यूमन एग्जामिनर। उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है PSN PTE पे, each test is fully computer based and none and taken in one of a global test center. That means you don't have to face an examiner. That's good. Or automatic scoring means it's quicker to book and quicker to get a score and easier to share your scores for free. So ये no human interaction and the faster as well. और ये ऑटोमेटेड स्कोरिंग वर्क कैसे करता है? यहाँ पे उन लोगों ने बोला है, जैसे कि उन लोगों ने ट्रेन करने के लिए मॉडल 6,700 एग्जाम रिस्पॉन्स लिए था, फीड करा था algorithm में, एंड अकॉर्डिंगली दिस होल AI मॉडल नॉर्मली वर्क्स। इफ यू सी, आई कैन शो यू दिस वे। यहाँ पे इंटरेक्शन होता है ये, और उसके बाद वो चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस है और क्या है। सो दस रियली रिमार्केबल आई वुड से। और यहाँ पे स्कोर जैसे होता है वो आउट ऑफ 90 होता है, जैसे मैंने बताया, बिटवीन 10 to 19। और डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि अभी PTE के बारे में जाएंगे। और वैसे अबाउट PTE में स्कोरिंग में यहाँ पे आ गए अपन। और PTE टेस्ट में यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, PTE एकेडमिक, PTE कोर एंड UKVI फॉर UK बेस्ड ऑल द इमिग्रेशन स्टफ। सो PTE कोर में जाएंगे। PTE कोर में जाएंगे तो बताएंगे कि PTE कोर क्या है और किसके लिए चाहिए। तो टेस्ट फॉर्मेट ये रहा। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स है, ये पूरा लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू कैन गो एंड
रिसर्च ऑन योर ओन। और जैसे मैंने बताया, ये 50 मिनट में दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए। 30 मिनट फॉर दिस एंड 30 फॉर दिस, सो 1 आवर फॉर दिस टू। और ये 50 में स्पीकिंग राइटिंग, सो 1 आवर 50 मिनट, लाइक 2 आवर्स का ही पेपर होता है इसमें। मैं एक और बात करना चाहूँगा कि ये जो ऑन्टेरियो पीएनपी होता है प्रोग्राम, उसमें ये पीटी अभी तक एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इवन दो कनाडा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और बात होती है कि पीटी का भी लेवल सीएलबी लेवल से कितना डिफरेंट है। सो सीएलबी लेवल 9 लाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ राइटिंग का एग्जांपल लूँगा। राइटिंग में लाने के लिए यू नीड टू स्कोर 88 to 89 आउट ऑफ 90 इन ऑर्डर टू स्कोर सीएलबी 9। आई डोंट नो, अभी जस्ट एक्सेप्ट हुआ है 15 days ago, सो अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एंड आई नीड टू आस्क फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु विल गिव दिस पीटी एग्जाम कि कितना हार्ड होता है राइटिंग में 89 स्कोर करने के लिए, क्योंकि आयल्स में 7 जितना हार्ड होता है, सब 6.5 पे आके रुक जाते हैं, वैसे शायद इसमें भी हार्ड होगा। और अब बात करते हैं ऑन्टेरियो पीएनपी के बारे में। और इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, जैसे कि मास्टर स्ट्रीम हो गई जो ज़्यादा फेमस है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई करते हैं। और उसके बाद आती है कि जो एक्सप्रेस एंट्री की स्ट्रीम्स है और नॉन एक्सप्रेस एंट्री की स्ट्रीम्स एज वेल। और अभी मैं डिटेल में जाऊंगा वन बाय वन ऑन द वेबसाइट। और अगर आप देखोगे वेबसाइट पे, दे हैवंट मेंशन पीटी एज द एक्सेप्टेड लैंग्वेज रिजल्ट। आई डोंट नो व्हाई। ये ऐसा हो सकता है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ आईएलटीएस और सेल्फिप का मेंशन किया हुआ है कि इतना स्कोर लाना चाहिए, और पता नहीं पीटी एक्सेप्ट क्यों नहीं, पीटी का मेंशन नहीं किया है। आई गेस वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है और अभी तक वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर में अपडेट हो सकता है, बट फिलहाल वेबसाइट के रिक्वायरमेंट में वो लैंग्वेज का मेंशन नहीं किया है। तो चलो वो वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लिखा है एक्चुअली। तो बात करता हूँ मैं ऑन्टेरियो की वेबसाइट से। और वो वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी फेमस स्ट्रीम है, ह्यूमन कैपिटल पार्ट स्ट्रीम एक्सप्रेस एंट्री का। अब उसमें मैं जाने वाला हूँ लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट में। So to prove that you have mandatory language skills, scan and upload a copy of your English or French language test result with your application. The test must have been taken within 2 years submitting your application. For English test, only they have mentioned IELTS and CELPIP. We only accept general test and we only accept general test of CELPIP. और फ्रेंच के लिए TEF और TCF। प्लीज़ मेक श्योर द एंटायर्स ये लिखा था। सो फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ मेंशन किया हुआ है, दे हैवंट मेंशन पीटी। सो हो सकता है कि अभी 15 days अगो एक्सेप्ट हुआ है तो अभी वेबसाइट अपडेट होने में बाकी होगा, बट करंट सिनेरियो ये है कि उन्होंने वेबसाइट में अपडेट नहीं किया है। सेकेंड स्ट्रीम की बात करूँगा, जो मास्टर स्ट्रीम है, जो फेमस मास्टर ग्रेजुएट्स जिसमें जाते हैं, और ये सबसे इजी स्ट्रीम टू गेट अ पीआर, लाइक दे इवन विदाउट लाइक कट ऑफ बहुत कम आता है इनका। सो एनीवेज, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे भी उन लोग ने बोला है कि ओनली आईएलटीएस एंड सेल्पीप आर एक्सेप्टेबल हेयर इन लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट। पीटी यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ। और थर्ड स्ट्रीम है जो स्किल ट्रेड है, स्किल ट्रेड में भी अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, और लैंग्वेज में अगेन उन्होंने आईएलटीएस सेल्पीप दिया है। सो ये 3 स्ट्रीम है और तीनों स्ट्रीम में उन लोगों ने सिर्फ आईएलटीएस और सेल्पीप का मेंशन किया। तो ये बोल सकते हैं कि पीटी अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। सो दिस टू आर द सर्कमस्टेंसेस जो हो सकते हैं। सो ये है ऑन्टेरियो वेबसाइट पे, मैं लिंक दे दूंगा, सो आप भी जाके देख सकते हो उसमें। Thank you for watching this video यहाँ तक। Please, if you like this video, press the like button, and if you're new, subscribe this channel. अगर आपके फ्रेंड्स के मन में भी सेम डाउट है सेम टॉपिक के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हो उनके साथ, सो उनको भी थोड़ा हेल्पफुल होगा मेरे रिसर्च थ्रू। चलो, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने से। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।